Hello boys and girls, welcome back. Let's begin with very important question. The question says prepare truth tables for the following statement patterns. And we are given with negation P or Q and negation P or negation Q. Now without wasting any time, let's quickly begin with the solution. Question में हमें prepare करना है truth table, right? So let's prepare a truth table. ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जो भी आपका स्टेटमेंट पैटर्न है उसमें टोटल कितने स्टेटमेंट्स हैं। तो यू कैन क्लियरली सी ये जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है इसमें दो स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट वन इज पी, सेकेंड वन इज क्यू। तो फर्स्ट कॉलम में हम पी को कॉपी कर लेंगे, सेकेंड कॉलम में वी विल राइट क्यू। नेक्स्ट यू हैव टू चेक कि क्या इन दोनों स्टेटमेंट्स पे मतलब पी और क्यू पे नेगेशन कहीं पर है। तो यस, पी पे भी नेगेशन है और क्यू पर भी नेगेशन है। तो नेक्स्ट कॉलम्स में हम क्या प्रिपेयर कर लेंगे, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। उसके बाद आपको यह चेक करना है कि टोटल कितनी ब्रैकेट्स हैं। तो फर्स्ट यहां पे देखिए ये जो ब्रैकेट है नेगेशन पी और क्यू, और सेकेंड ब्रैकेट इज नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो नेक्स्ट कॉलम में आप ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको एक एक करके प्रिपेयर कर लेंगे। सो हियर विल राइट नेगेशन पी और क्यू, ये पहला वाला ब्रैकेट, और नेक्स्ट कॉलम में वी विल राइट नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, दैट इज सेकेंड ब्रैकेट। अब हमने इंडिविजुअल जो है स्टेटमेंट्स भी लिख लिए, उनके नेगेशन भी लिख लिए, उनकी ब्रैकेट्स भी लिख ली, और फाइनली जो आपका लास्ट कॉलम है उसमें वॉट एवर स्टेटमेंट पैटर्न इज गिवन यू हैव टू जस्ट कॉपी इट एज इट इज इन द लास्ट कॉलम, राइट। तो ये हमने सक्सेसफुली जो कॉलम्स की हेडिंग्स है वो प्रिपेयर कर लिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल दो स्टेटमेंट्स है पी एंड क्यू, तो P एंड Q जब भी आपके पास दो स्टेटमेंट्स का ऑप्शन हो तो P में आपको क्या क्या लिखना है, T T F F। P के लिए यू विल हैव दीज फोर ऑप्शंस T T F F, एंड Q के लिए यू विल हैव T F T F। दीज आर द फिक्स्ड ऑप्शंस व्हेन यू हैव टू स्टेटमेंट्स P एंड Q, राइट। P के लिए T T F F और Q के लिए T F T F। अब इसके बाद यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द रूल्स एसोसिएटेड विथ लॉजिकल कनेक्टिव्स, राइट। अब यहां पर देखिए हमें नेक्स्ट कॉलम कौन सा चाहिए, नेगेशन ऑफ पी, पी का नेगेशन। नेगेशन का रूल सबको मालूम है, नेगेशन ऑफ टी होता है एफ, एंड सिमिलरली नेगेशन ऑफ एफ होता है टी। तो पी की वैल्यू है टी टी एफ एफ, सो नेगेशन ऑफ पी विल बी एफ एफ टी टी, राइट। एंड सिमिलरली क्यू की वैल्यूज है टी एफ, तो नेगेशन ऑफ क्यू विल बी एफ टी। नेक्स्ट कॉलम इज नेगेशन पी और क्यू, मतलब कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 का डिसजंक्शन, राइट। अब डिसजंक्शन के लिए देखिए हमारे पास यह है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 सेज अगर दोनों फॉल्स हैं, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, देन ओनली द फाइनल आउटपुट इज फॉल्स एफ। इसके अलावा सारे कॉम्बिनेशन की वैल्यू आएगी टी, राइट। दोनों फॉल्स हैं तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज आएगा ट्रू। तो यहां पर भी देखिए हमें क्या चाहिए, नेगेशन पी और क्यू, मतलब कॉलम नंबर 2 और 3 का डिसजंक्शन। तो टी और एफ विल बी टी, एफ और एफ विल बी एफ, टी और टी विल बी टी, एंड एफ और टी विल बी टी, राइट। नेक्स्ट कॉलम इज नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, मतलब इन दोनों कॉलम्स का डिसजंक्शन। अगेन वही रूल यूज करना है डिसजंक्शन के लिए, दोनों फॉल्स हैं तो ही फॉल्स आएगा, राइट। सो एफ और एफ विल बी एफ, एफ और टी विल बी टी, टी और एफ विल बी टी, एंड देन टी और टी विल बी टी। अब फाइनली जो हमारा लास्ट कॉलम है वो है इन दोनों ब्रैकेट्स का कंजंक्शन, राइट। एंड मीनिंग कंजंक्शन, तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट और दोनों के बीच में है एंड। तो यहां पर देखिए हमें एंड का रूल भी पता है, व्हाट इज द रूल फॉर एंड और कंजंक्शन। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है देन ओनली द फाइनल आउटपुट इज ट्रू, बाकी सारे कॉम्बिनेशन का आंसर आएगा फॉल्स, राइट। इफ बोथ ऑफ देम आर ट्रू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हमें इन दोनों के साथ एंड यूज करना है, राइट। तो टी एंड एफ विल बी एफ, एफ एंड टी विल बी एफ, टी एंड टी विल बी टी, एंड फाइनली टी एंड टी विल अगेन बी टी। अब यहां पर देखिए हमने
ट्रूथ टेबल तो प्रिपेयर कर लिया है, इसको हम कंक्लूड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो लास्ट कॉलम की एंट्रीज है ये मिक्स्ड है ट्रू और फॉल्स के साथ। अगर सारे ऑप्शंस हमारे ट्रू हो लास्ट कॉलम में तो इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। इफ ऑल द ऑप्शंस आर फॉल्स इट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर मिक्स्ड पैटर्न मिले जैसे हमको मिल रहा है तो इट इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंसी। तो हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न है इट इज ए कॉन्टिंजेंसी। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।